Hello everyone, I am Mrs. Roy. Plus one students, in a previous video we have discussed uh, about sole proprietorship के बारे में हमने पढ़ा था. सोल प्रोप्राइटरशिप जिसमें मैंने आपको बताया था कि एक ही पर्सन होता है, जिसमें एक ही पर्सन ओनर होता है, सारी चीज़ उसी की होती है. ठीक है, उसकी इंडिविजुअल ओनरशिप होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और वो क्विक डिसीजन लेता है क्योंकि वो अकेला एक पर्सन होता है तो अपने डिसीजन क्विक लेता है. ठीक है, बेनिफिट्स होते हैं, मतलब आपको मैरिट्स और डीमेरिट्स हमने उनके दोनों ही बताए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक्स 2.2 इज पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन देखिए, अगर हम बात करें, हमने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि अगर एक पर्सन काम करता है, अगर हम कोई नया चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, कुछ लिमिटेशन होते हैं. क्योंकि भाई एक अगर जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप थी, वो भी बुरी नहीं है, आजकल लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है, एक्सपेंशन करना है, काफ़ी बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो हमें बहुत सी चीज़ें चाहिए होंगी. लाइक हमें क्या चाहिए, हमें फ़ंड चाहिए, हमें कैपिटल चाहिए. तो कैपिटल के लिए हमें क्या, अकेले जितनी हमारे पास कैपिटल थी वो हमने लगा दी. अब हमें और कैपिटल चाहिए तो उसके लिए हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ती है. तो कुछ लिमिटेशन थी. अब लाइबिलिटीज़ होती है, लाइबिलिटीज़ भी उसको अकेले, अगर सोल प्रॉपर्टरशिप की बात करें, अकेले पर्सन को ही बियर करनी पड़ती थी. तो ये एक सिंगल इंडिविजुअल था. तो जब हमने बिजनेस को बढ़ाना है और इंक्रीज़ करना है तो हमें बहुत सी चीज़ों को लेना पड़ेगा. जैसे लोन लेना पड़ेगा हमें कैपिटल बढ़ाने के लिए. ठीक है, डिसीजन में भी हमें करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें चेंजेस करनी पड़ती हैं. तो हमें इसमें उस समय एक एक अनदर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म इस्टेब्लिश हुआ, उसे कहते हैं पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होगा, देखिए, इट रिफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर देन टू पर्सन विलिंग ज्वाइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस. ये एक तरीका से एक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर दो या दो से अधिक, ठीक है, मोर देन 2% भी हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं, मोर देन 2% अपनी इच्छा से बिजनेस में कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद एग्री करते हैं कि हाँ, हमें ये बिजनेस को ज्वाइन करना है. पार्टनरशिप कहलाती है. पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये पार्टनरशिप ऐसी है जिसमें 2 या 3% जो इन्वॉल्व हुए हैं वो एग्री करते हैं, प्रॉफिट से लेकर जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो सब चीज़ को बियर करेंगे. जैसे मान लीजिए सोल प्रॉपर्टरशिप भी बुरा नहीं था, बस उसमें था अगर आपको लाइक प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट ठीक है, अगर कोई लाइबिलिटीज़ है तो उसको अकेले बियर करनी पड़ती थी. यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट भी हम शेयर करेंगे तो लाइबिलिटीज़ भी हम शेयर करेंगे. कैपिटल, जितनी कैपिटल मेरे पास है, 2 पार्टनर्स और आ रहे हैं, वो भी अपनी कैपिटल फंड लेकर आएंगे जो हमारे बिजनेस को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमारे बिजनेस इंक्रीज होगा क्योंकि हमारे पास फंड मिलेगा. तो अगर हम ये बात करें, डेफिनेशन को देखें, तो पार्टनरशिप एक तरीके से एग्रीमेंट है 2 या 2 से अधिक पर्सन के लिए, जिसमें वो प्रॉफिट भी डिवाइड करते हैं और लॉसेस भी डिवाइड करेंगे. बिजनेस को किस तरीके से करना है, साथ में मिलकर बिजनेस को करेंगे, डिसीजन भी साथ में लेंगे. ठीक है, और इस जिस चीज़ के अंडर, यानी एक फर्म का नेम लिखते हैं, द नेम अंडर विच दे रन बिजनेस इज कॉल्ड द नेम ऑफ द फर्म. एक फर्म के नेम पे वो चारों मतलब इंक्लूड हुए हैं, पार्टनरशिप इंक्लूड हुई है. ठीक है, तो ये पार्टनर्स थे. जो पार्टनर्स होते हैं वो हर एक पार्टनर, यानी अगर XYZ 3 पार्टनर्स मिलके किसी फर्म का नाम XYZ एंड सन्स एंड फर्म है, तो उस फर्म के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितने भी इसमें कोई चीज़ डिसीजन लिए जाएंगे, प्रॉफिट होगा या कोई भी अदर थिंग्स होगी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगे, तीनों पार्टनर XYZ, ये तीनों पार्टनर्स के रिस्पॉन्सिबल होंगे. ठीक है, अब फीचर्स क्या है पार्टनरशिप के, देखिए, पहला फीचर्स क्या है, मोर देन 1%. पार्टनरशिप नीड्स अ मिनिमम ऑफ 2%. देखो, पार्टनरशिप करने के लिए 2% चाहिए मिनिमम, कम से कम, क्योंकि अगर 1% होगा तो सोल प्रॉपर्टरशिप हो गई होगा, तो 2% होंगे तो पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगा. क्योंकि इंडिविजुअल तो कोई पार्टनर होता ही नहीं है, इंडिविजुअल तो एक सोल प्रॉपर्टरशिप होती है. अगर मान लो फ्यूचर में नंबर ऑफ पर्सन रिड्यूस होकर 1 होते हैं, पार्टनरशिप अगर मान लो 2 पर्सन की पार्टनरशिप है और अगर कम हो जाते हैं, 1% कहता है कि हमें पार्टनरशिप नहीं करनी है, तो वो जो फर्म होती है डिजॉल्व हो जाती है. द नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन नॉट बी मोर देन, इसमें एक और चीज़ है कि जो पार्टनरशिप के जो मेंबर है वो 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, यानी 1 to 50, यानी एक तरीके से 2 या 50 लिमिटेशन है. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर कैन रिड्यूस द मिनिमम ऑफ 2, कम से कम 2 होने चाहिए और मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 50. देखिए, अगर द रिड्यूस टू मिनिमम 2, द पार्टनरशिप इज डिक्लेयर इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स गेट्स रिड्यूस
ठीक है। सिमिलरली द नंबर ऑफ पार्टनर इंक्रीज मोर देन 50 तो भी इलीगल कहलाएगा। अगर 2 से कम हो जाएगी यानी 1 हो जाएगा तो भी इलीगल है। अगर 50 से ज़्यादा हो जाएगा तो भी इलीगल है। तो लीगली क्या होता है 2 to 50, इसके बीच ये इतने ही पार्टनर्स हम रख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक्सटेंस ऑफ बिजनेस। इसमें क्या होता है द ज्वाइनिंग ऑफ 2 और मोर पर्सन कैन बी कॉल्ड पार्टनरशिप। 2 पर्सन को पार्टनरशिप कह सकते हैं, वो बिजनेस को रन करेंगे और ये बिजनेस जो होगा लीगल ही कहलाएगा। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप जो होता है ओनली बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 पार्टनर्स और मोर देन 2 पार्टनर्स। ठीक है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे एग्जांपल करिए क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है अगर दो या इफ़ दोज who do not have the capability to enter into a contract cannot be partner। अगर वो 2 या 2 में कैपेबिलिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने की या नहीं कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच होता है तो पार्टनर्स नहीं है। जैसे माइनर होता है जिनकी एज जो होती है वो 18 साल से कम 18 ईयर से कम होती है, वो ये माना जाता है लॉ के अकॉर्डिंग, वो माना जाता है ये मेंटली अनसाउंड होते हैं। अभी वो मैच्योर्ड पर्सन नहीं है। 18 साल के बाद उनमें कैपेबिलिटी है, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी है, लेकिन 18 साल से पहले वो एक मैच्योर्ड पर्सन नहीं है क्योंकि उनका मेंटल इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है जितना जो 18 ईयर्स से बड़े लोगों का डेवलप होता है जो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो लॉ के अकॉर्डिंग ये पार्टनरशिप कैन नॉट बी टेकन एज अ पार्टनर्स इन अ फॉर्म। लॉ के अकॉर्डिंग उनको पार्टनर्स नहीं बना सकते। बट इट इज़ ट्रू दैट माइनर कैन बी एडमिटेड ए पार्टनर। वो बट सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये माइनर पार्टनर हो सकते हैं, बट उनकी जो एंट्री होगी वो विल नॉट इंटाइटल हिम टू बी अ फुलफिल्ड पार्टनर्स। उनकी एंट्री जैसे नॉर्मल पार्टनर्स होते हैं उसकी तरह नहीं होगी। ये सिर्फ पार्टनर्स तो होंगे सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए पार्टनर्स नहीं होंगे। ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर होंगे जो 18 साल से कम के जो माइनर्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। One of the main characteristics of partnership earn a profit in a business and डिवाइड अमंग द पार्टनर्स। जो भी फॉर्म को प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स में क्या होगा डिवाइड किया जाएगा। जो उनके रेशियोज होंगे जितने के अकॉर्डिंग होगा, जितने हमने डिसाइड किया होगा उनके रेशियो के अकॉर्डिंग उनको डिसाइड किया जाएगा। ठीक है। यहाँ देखो एक देखा जाए तो कोई भी इंटरप्राइजेज है उसका पर्पस नॉट अर्न द प्रॉफिट, उनका प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। इनका इंपॉर्टेंट पर्पस भी और भी होता है, जैसे खाली प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। लीगली पार्टनरशिप कर रहे हैं वो तो उसमें उनको ये शेयर ऑफ प्रॉफिट जो होता है कभी शेयर ऑफ प्रॉफिट भी होता है एंड हैव अ शेयर इन लॉस इन नॉट। जरूरी नहीं कि हर पार्टनर में लॉस भी बियर करे। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिसमें पार्टनर से प्रॉफिट मोटिव भी होते हैं, वो लॉस में शेयर नहीं करते। तो बहुत से रूल्स हैं, रूल के अकॉर्डिंग करा जाएगा। ठीक है। जैसे माइनर को पकड़ लीजिए, माइनर पार्टनर है तो वो सिर्फ प्रॉफिट को ही लेगा, लॉस को बियर नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। अब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप ये मतलब होता है ये एज अ ओनर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट इंटर टू अ बिजनेस इंटर टू बाय हिज एजेंट विद द लिमिट ऑफ हिज अथॉरिटीज़। पार्टनर जो भी होता है, पार्टनर जो होता है वो बाइंड होता है ऑल पार्टनर्स एक्टिविटी के, सभी पार्टनर एक्टिविटी के लिए पार्टनर्स बाइंड होता है कि हमें डिसीजन क्या लेने हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ है हमें। अगर मान लीजिए मैंने कोई XYZ कोई पार्टनर है, एक्स ने कोई मतलब कोई डिसाइड किया है तो वाई और जेड की सहमति के बगैर वो एक्स अपने फॉर्म में उस चीज़ को लागू नहीं कर सकता। तो पार्टनर्स की डिसीजन लेना, पार्टनर्स की सहमति हो, एग्री होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी भी एक्टिविटी है एक तरीके से देखा जाए तो ईच एंड एवरी पार्टनर प्ले अ डबल रोल ऑफ एन ओनर एंड एजेंट। एक एजेंट की तरह भी काम करता है, एक ओनर की तरह भी वर्क करता है। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड लाइबिलिटी। देखो पार्टनरशिप फर्म में एवरी पार्टनर हैज़ एन अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो रिस्पॉन्सिबल होगा वो हर, जिस तरह से इंडिविजुअल हर लाइबिलिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वैसे ही पार्टनरशिप फर्म में भी वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इफ एग्जाम्पल समझिए, अगर आपकी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है, डिसॉल्व होने का मतलब फर्म यानी आपका जो फर्म एक्सेस इट्स, अगर फर्म जो होती है हम अपने फर्म पार्टनरशिप फर्म को बंद कर रहे हैं, अगर आपकी लाइबिलिटीज़ आपकी एसेट से ज़्यादा है तो आप लिखा है इट इज़ द क्रेडिटर हैव द राइट टू गेट देयर लोन रिकवर्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। जो क्रेडिटर्स है वो किसी पार्टनर से अपने लोन की रिकवरी कर सकते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से आप प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस तरह से जो बिजनेस फॉर्म में जो भी लाइबिलिटीज़ है उसके लिए भी हर पार्टनर जो है उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल होगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, नो मतलब इसमें अपने नाम से नहीं जाना जाता, पर्सन अपने नाम से नहीं जाना जाता, ये पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जाना जाता है। जैसे XYZ एक पार्टनरशिप फॉर्म है, XYZ लिमिटेड कंपनी, तो एक्स खाली एक्स के नाम से नहीं जाना जाएगा, वो पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जाना जाएगा।
ठीक है। मस्ट गुड फेथ, जैसे अगर फेथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पार्टनरशिप एनीथिंग। अगर विश्वास है तभी काम चल पाएगा, अगर विश्वास नहीं है तो काम नहीं चल पाएगा। गुड फेथ सिंपली मीन द ऑल पार्टनर्स शुड बी गिव एवरी टाइप इन्फॉर्मेशन। अगर अच्छा फेथ का मतलब यह है कि हर एक पार्टनर्स के पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो सीक्रेसी है अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस, वो हर एक पार्टनर से वो शेयर करेगा, हर एक पार्टनर को बताएगा। क्योंकि अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे हैं अपनी फॉर्म को लेकर, अगर हमने अपने किसी पार्टनर को इन्फॉर्म नहीं किया है तो ये अच्छी बात नहीं, हमें अपने हर पार्टनर के साथ मिल के काम करना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, क्या है इसमें रिस्ट्रिक्शन है, लाइक इट इज़ क्लियर दैट द बेसिक ऑफ पार्टनरशिप इज म्यूचुअल फेथ। अगर देखा जाए पार्टनरशिप एक म्यूचुअल फेथ होता है, विश्वास होता है, आपसी विश्वास है। अगर देखा जाए तो अगर हम कोई भी चीज़ है बिना किसी पार्टनर के अप्रूवल के हम उसमें लागू नहीं कर सकते, तो ये ट्रस्ट वर्दी होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म में हर एक पार्टनर की अपनी एक वैल्यू होती है, तो उस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हमें फेथ रखना चाहिए, हर चीज़ की डिसीजन उनको बतानी चाहिए। अब है आपका टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। देखो पार्टनर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। जर्नल लिमिटेड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। फर्स्ट है आपका जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप। जर्नल लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, इनकी लाइबिलिटीज़ जो होती है पार्टनरशिप की अनलिमिटेड होती हैं। और अगर हम बात करें लिमिटेड, जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड, और लिमिटेड की बात करें तो लिमिटेड पार्टनरशिप हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्टली जनरली पार्टनर, सेकेंडली स्पेशल पार्टनर। जनरली पार्टनर्स का मतलब क्या होता है, जिसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, वाइल द स्पेशल जो पार्टनरशिप होती है उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो दे शुड बी लीस्ट वन जनरल, हर एक में लीस्ट वन जनरल पार्टनरशिप लिमिटेड, एंड विच मीन्स द पार्टनर विल अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। ये जर्नल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। जर्नल में लाइबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती है और लिमिटेड पार्टनरशिप में लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लिमिटेड होती है। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एट विल कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर इंडेफिनिट पीरियड। जो पार्टनरशिप है वो क्या कर सकते, पार्टनरशिप एट विल का मतलब ये हो गया कि जो अपना जो बिजनेस को रन करना है वो अपने किसी भी टाइम तक, इंडेफिनिट पीरियड तक वो रन कर सकता है। लेकिन वाइल पर्टिकुलर पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म सम ऑब्जेक्ट के लिए करता है, जैसे ही वो ऑब्जेक्ट खत्म होता है वैसे ही पार्टनरशिप डेट खत्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए अपने हाईवे, जैसे मान लीजिए हाईवे में जो रोड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रोड बनाने का, उसके किसी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उसमें कोई पार्टनर्स बने, तो जब तक ये इतने किलोमीटर की रोड बननी है तब तक उनकी पार्टनरशिप रही। जैसे ही काम कंप्लीट हो गया पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई, खत्म हो गई। तो ये क्या होता है, ये एक डेफिनेट टाइम के लिए होता है, किसी प्रोजेक्ट के लिए खाली पार्टनरशिप डीड बनाई गई है, और जैसे ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है वो पार्टनरशिप डीड खत्म हो जाती है। लेकिन जो पार्टनरशिप एट विल होती है वो इंडेफिनेट टाइम तक होती है, जब तक आप आपस में सहमति है वो काम करते रहते हैं। नेक्स्ट है लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप। लीगल पार्टनरशिप जिसमें रजिस्टर्ड होती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वो रजिस्टर्ड होती है, वो लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। ठीक है, प्रोविजन के अकॉर्डिंग होती है, उसे लीगल पार्टनरशिप कहते हैं। लीगल पार्टनरशिप विच वर्क अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्ट, जो एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, लीगल और कॉल लीगल पार्टनरशिप कहलाती है। और जो इलीगल पार्टनरशिप कहलाती है, वो इलीगल पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप जो लीगली नहीं होती, नेचुरल से नाम से पता है, वो लीगल पार्टनरशिप होती है। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट रहता है, जो इलीगली इस्टेब्लिश करी जाती है, 50 या 50 से अबव हो जाए, एंड नंबर ऑफ जो एक्सीड करे पार्टनर्स की, ठीक है, और वो दुश्मन कंट्री या एनिमी कंट्री के साथ पार्टनरशिप करे, तो ये इलीगल पार्टनरशिप कहलाती है। क्या कहलाती है आपकी, इलीगल पार्टनरशिप। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। अब आता है मैरिट्स, अब आती है हमारी मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पहले होता है इजी फॉर्मेशन। देखिए अगर पहली बात करें, एक तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, वो पूरी होने के बाद, लाइक सोल ट्रेड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट नेसेसरी, क्योंकि अकेला होता है, लेकिन पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इजीली फॉर्म हो जाती है। बैलेंस डिसीजन होता है, क्योंकि पीपल जो होते हैं डिफरेंट, हर एक पर्सन की क्वालिटी अलग अलग होती है, सोचने समझने की शक्ति अलग अलग होती है। तो अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं वो अमंग ऑल द सारे पार्टनर्स के साथ लेते हैं, तो डिसीजन जो होता है एक तरीके से बैलेंस बन जाता है। अगर हम कोई गलत डिसीजन ले रहे हो तो दूसरा पार्टनर में समझाता है, तो हमारा डिसीजन बैलेंस हो जाता है। मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या था, खाली अकेला एक आपके पास ही फंड होता था। यहाँ पर अगर 3 पार्टनर्स हैं, 3 या 4 पार्टनर्स हैं, तो सबके पास अपना अपना कैपिटल होगा, जिससे क्या होगा, हमारा बिजनेस जो होता है वो आगे की तरफ
बढ़ता जाएगा। डिवीज़न ऑफ रिस्क, अगर कोई लॉसेस होता है, कोई रिस्क होता है, तो अकेला 1% को बियर नहीं करना है, 3% को या 4, अगर आपके 3 पार्टनर है तो 3% में बियर होगा, अगर 2 है तो 2 में, अगर 5 है तो 5 में जाएगा। सीक्रेसी, पार्टनरशिप फॉर्म आर नॉट प्रेजेंटेड बिफोर द पब्लिक इन द केस ऑफ विद कंपनीज। अगर देखा जाए तो मोर सीक्रेसी होती है कि अगर कंपनी से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप फॉर्म में बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होती है। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या होती है, एक तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ हो जाती है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, कुछ जिसमें कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होंगी। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। अगर हम अगले शब्दों में बात करें तो ये एक इंडिविजुअली पार्टनरशिप फॉर्म की तरह नहीं है, ये एक अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होती है, अगर फॉर्म बंद हो रही है, किसी भी रीज़न की वजह से पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रही है और आपकी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं और आपके पास जो फंड है वो कम है, तो हर एक पार्टनर को लाइबिलिटी बियर करनी पड़ती है। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो होते हैं, एक कैपिटल की जितनी पार्टनर्स की होती है उसके उतनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम रेज लोन कर सकते हैं, क्योंकि पार्टनर से इतने का लोन लेने की परमिशन दी है, सहमति करिए, हम उतना ही लोन ले सकते हैं, उससे ज़्यादा हम लोन नहीं ले सकते। देखा जाए तो उनकी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं हर चीज़ के, ठीक है। लैक ऑफ हार्मोनी, दैट मीन्स द सक्सेस ऑफ पार्टनरशिप डिपेंड द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस एंड कोऑपरेशन। जो पार्टनरशिप फॉर्म तभी चलती है जब आपसी संबंध अच्छे हों, हम एक दूसरे से अपने हर चीज़ को शेयर करें, सब कुछ बताएं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लोगों के ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंसेस आने लग जाते हैं, डिस्प्यूट होने लग जाता है, और जो हमारी फॉर्म है वो हमारे लिए, बिजनेस के लिए एक तरीके से देखा जाए तो क्लोजर का कारण बन जाता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, पार्टनरशिप is very uncertain. In case of only 2 partners, the partnership business end with any reason. किसी पार्टनर में 2 पार्टनर है तो किसी भी रीज़न में वो बंद हो सकती है, कि मे भी पार्टनर की डेथ हो जाए, मे भी जो बैंकरप्ट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या होती है, बंद हो जाती है। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, जैसे अगर मैं कंपनी बिजनेस की बात करूँ तो एनुअल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर द पब्लिक। जो कंपनी वाले करते, लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म अपना बिजनेस है वो प्रेजेंटेड नहीं करती हैं, कि हमें नहीं पता हो पाता कि आखिर रियल में ये कंपनी कहाँ पर स्टैंड करती है। द क्रेडिटर स्पेशली हेजिटेट टू एडवांस लोन टू द पार्टनरशिप, बहुत से क्रेडिटर्स हैं जो उनको लोन देने के लिए हेजिटेशन करते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो काफ़ी कुछ अगर देखा जाए तो अगर हम इसके मैरिज और डीमेरिज दोनों ही पढ़ें तो बिजनेस कैन बी सर्टनली टू से दैट द पार्टनरशिप बिजनेस वी कैन से दैट दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट व्हेन द बिजनेस हैपन टू बी मीडियम साइज, और एक नॉर्मल साइज का, पार्टनर्स में अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, गुड फेथ हो, तो ये बिजनेस सबसे ज़्यादा अच्छा बिजनेस है और अच्छे तरीके से पार्टनरशिप बिजनेस चल सकता है।